दोस्तों, हम सभी के जिंदगी में एक ना एक बार तो ये हुआ है। हम परिवार के साथ घर के हॉल में या किसी फैमिली रियूनियन पे या फिर मूवी थिएटर में माँ बाप के साथ बैठे हैं और एक बोल्ड सीन आ जाता है जिसे देखकर सभी को कुछ ऑकवर्डनेस महसूस होती है। ऐसे सिचुएशन में कभी पिताजी ने कहा कि बेटा जाके एक गिलास पानी ले आना मेरे लिए, या किसी चाचा ने कहा अरे मेरे चश्मे कहाँ रह गए, शायद किचन में रह गए, मैं लेके आता हूँ। या फिर किसी परिवार के सदस्य सिनेमा हॉल के सीट से उठकर पॉपकॉर्न खरीदने गए। वाकिफ है ना आप ऐसे सिचुएशन से? जी हाँ, ये वो ऑकवर्ड स्थिति है जब आपके माथे पर पसीने आने लगते हैं और आप दीवार पे टंगी घड़ी की तरफ देखते हैं, या अपने मोबाइल की तरफ, या फिर सामने कॉफी टेबल पे रखे मखाने की बोल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए मन में ख्याल आता है कि यार, ये हीरो तो अपनी शर्ट उतार रहा है। अरे भाई नहीं, नहीं, शर्ट के बटन मत खोलना। अबे हीरो, अबे ठरकी, नहीं, नहीं। और आप सोचते हैं कि पापा रिमोट उठा लो, चैनल बदलो, या फिर काश रात के 9 बजे सुनील गाड़ी की चाबी मांगने आए उसे धोने के लिए। पापा मम्मी मेरे तरफ क्यों देख रहे हैं? एक सेकंड, एक सेकंड, इन्हें मजा तो नहीं आ रहा है? कुछ भी रिएक्शन मत करना भाई, सिर्फ सामने टीवी पे नजर देना, टोटली नॉर्मल रह के। या तो मन हुआ कि सोफे के नीचे छुप गए। समझ गए ना सिचुएशन को? पहली बार ये मेरे साथ हुआ था लेट 80s में, शायद 88 या 89 में। एक हॉलीवुड की फिल्म यहाँ इंडिया में रिलीज हुई थी जिसका नाम है द प्रेसिडियो। एक्शन फिल्म थी जिसमें लेजेंडरी एक्टर शॉन कॉनरी थे। ये फिल्म अमेरिका में 1988 में रिलीज हुई थी, तो शायद उसी साल या एक साल बाद मुंबई में रिलीज हुई। मैं और मेरे पेरेंट्स इस फिल्म को देखने गए थे रीगल या स्टर्लिंग सिनेमा सिनेमा में, मुझे याद नहीं। फिल्म तो अच्छी थी मगर एक सेक्स सीन आया था हीरो मार्क हार्मन और हीरोइन मैग रायन के बीच, और 8 साल के जेमी को इधर उधर देखना पड़ा। पेरेंट्स ने ना जाने आपस में क्या इशारे किए होंगे, मगर मैंने सिर्फ अपना पॉपकॉर्न के पैकेट पे ध्यान दिया। वीएचएस के जमाने में मम्मी कहती थी पापा से कि फास्ट फॉरवर्ड कर दो जी इसे, मगर सिनेमा हॉल में क्या बोलेंगे। कुछ साल बाद अपने 11वें जन्मदिन पर पिताजी ने मुझसे पूछा कि कौन सी फिल्म देखनी है, और मैंने कहा अजय देवगन की कोई सी भी। पिताजी ने अखबार में चेक किया और मुझे क्लियरली याद है कि उस संडे को सिर्फ जिगर चल रही थी। हमारे मुंबई सेंट्रल घर के करीबी सिनेमा हॉल गंगा जमुना में ये फिल्म लगी थी, और पापा और मैं देखने गए। फिल्म तो काफी पकाऊ थी, मगर इंटरवल से पहले एक रेप सीन आया, और उस समय मुझे पिताजी की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। जिगर खत्म हुई और पापा बिना कुछ कहे सिनेमा हॉल से उठकर बाहर गए, और मैं इशारा समझ के चुपचाप उनके पीछे चलता रहा। बहुत ही ऑकवर्ड रहा वो रेप वाला सीन। सोचिए, मेरे पिताजी क्या सोच रहे होंगे कि मेरे 11 साल के बेटे को जन्मदिन पर यही घटिया मूवी मिली देखने के लिए। 3 साल बाद 1995 में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म बाजी देखने को मैं पिताजी को मैंने मजबूर किया, और हम वर्ली के एक सिनेमा में देखने गए। फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, मगर इसमें भी एक रेप सीन था, और अब 14 साल के जेमी को और भी ऑकवर्ड लगा अपने पिताजी के बगल में बैठकर। पता नहीं कैसे उस परेश रावल रेप सीन में हमने क्या क्या सोचा और वो वक्त कैसे निकल गया। उसके बाद 99 में रिलीज हुई थी इंग्लिश फिल्म द थॉमस क्राउन अफेयर देखने मैं अपनी दादी को लेके गया था मुंबई के न्यू एक्सेलसियर सिनेमा में। दादी ने उसी फिल्म के 1968 में रिलीज हुई ओरिजिनल फिल्म देखी थी, तो मुझे लगा शायद ये अपडेटेड वर्जन भी ठीक होगा उन्हें दिखाना। फिल्म तो अच्छी थी, मगर इसमें हीरोइन की बीच पर एक नूड सीन है, और अपने दादी के बगल में बैठकर ये देखना कुछ अनकंफर्टेबल सा हो गया। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। नेचुरल है, क्योंकि जब हम कोई भी फिल्म या सीरियल या वेब सीरीज परिवार के साथ देखने बैठ जाते हैं, तो हमें कभी भी पक्का मालूम नहीं होता कि किस किस्म का सीन कहाँ पे आएगा और कब नहीं। खैर, ये भी जिंदगी के कुछ यादगार हिस्से बन जाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स हुए फैमिली के साथ कुछ देखते समय? शेयर करिए अपनी स्टोरी नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में जल्दी। Until then, stay safe, stay healthy, stay smart. जय हिंद।